Hello students, welcome to my channel Mathematics by Shweta. Today we will discuss exercise 5.2 arithmetic progression for class 10th. तो exercise 5.2 में हम आज सीखेंगे कि nth टर्म AP सीरीज़ की हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे हम एक सीरीज़ लेते हैं A1, A2, A3 एंड सो ऑन अप टू। ये मैंने एक AP सीरीज़ ली जहाँ पर आपको मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कि जो A1 होता है वो क्या है, फर्स्ट टर्म। ठीक है, जिसे हम डिनोट करते हैं A1 से। A2 होती है सेकंड टर्म, A3 को हम थर्ड टर्म बोलते हैं। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। A1 को हम A से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, और हमने वहाँ पर D पढ़ा था। D क्या है? D इज़ ए कॉमन डिफरेंस। D होता है कॉमन डिफरेंस और A होती है फर्स्ट टर्म जिसे हम A1 भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो A1 इज इक्वल टू A। यहाँ पर हम nth टर्म निकालेंगे AP सीरीज़ की। ठीक है, तो कैसे? देखो, A1 को A बोल सकते हैं। A2 को हम कैसे लिखते थे? A2 हम कैसे निकालते थे? फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म इज A1 प्लस कॉमन डिफरेंस इज D। क्लियर? तो यहाँ पर हम A1 प्लस D को A प्लस D भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी A2 की क्या वैल्यू आ गई आपके पास? A प्लस D। इसी तरह से जब A3 की बात करते हैं यानी थर्ड टर्म कैसे आती है? सेकंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और सेकंड टर्म A2 की वैल्यू हमने फाइंड की है अभी, A प्लस डी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं उसको A प्लस डी और ये वाला प्लस डी एज इट इज़। यानी ये क्या बन गया आपके पास? A प्लस 2D। यानी A3 की वैल्यू आपके पास आ रही है A प्लस 2D। इसी तरह से अगर हम A4 भी निकालें, A4, तो A4 की वैल्यू कैसे आती है? थर्ड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस D। और A3 की वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके हैं, वो क्या होती है? A प्लस 2D प्लस D, यानी A प्लस 3D। तो आप देखिए, चेक कीजिए, देखिए A1 की वैल्यू आपको A मिल रही है, A2 की वैल्यू मिल रही है A प्लस D, A3 की वैल्यू मिल रही है A प्लस 2D और A4 की वैल्यू मिल रही है A प्लस 3D। तो आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि फर्स्ट टर्म तो A ही होती है, सेकंड टर्म A प्लस D या A प्लस 1D बोल सकते हैं इसको। क्लियर? A3 तो कैसे लिख रहे हैं? A प्लस 2D। तो क्या चेंज आ रहा है? जब यहाँ पर 2 था तो D के साथ 1 आ रहा है। जब यहाँ पर 3 था, थर्ड टर्म मतलब A3 है, तो D के साथ 2 आ रहा है। जब फोर्थ टर्म है, यहाँ पर 4 है, तो D के साथ 3 आ रहा है। ऐसे ही आप जब A5 निकालेंगे तो ऑब्वियसली A प्लस 4D ही आएगा। जब यहाँ पे 5 है तो D के साथ एक कम हो रही है टर्म और 4 आ रहा है। इसी तरह से जब हम जनरल टर्म लिखेंगे इसको देखते हुए, तो हम N की वैल्यू भी लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर N है तो क्या चेंज आएगा? बस N D के साथ आपका N-1 बन जाएगा इंटू D। तो ये आपकी जनरल टर्म बन जाएगी जिसे हम nth टर्म बोलते हैं। तो हमने अपने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म को देखते हुए ऑब्जर्व किया कि हम सेम इसी तरह से अपनी nth टर्म भी लिख सकते हैं। तो यानी nth टर्म अब क्या बन गई? An इज इक्वल टू A प्लस N-1D। तो हमें ये एक फॉर्मूला मिल गया, इससे हम कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं AP सीरीज़ की। nth टर्म मीन्स n कुछ भी हो सकता है आपके पास। मान लीजिए आपको n कहा जाए 20th टर्म निकालिए, तो यानी अगर आपको N20 मिल गया तो आप यहाँ पर पुट करके अपनी 20th टर्म निकाल सकते हैं। हमें ये जनरल फॉर्मूला मिल गया, तो इसे हम क्या बोलेंगे? जनरल फॉर्म ऑफ एन AP, वेयर A इज द फर्स्ट टर्म एंड D इज द कॉमन। और अगर आपके पास AP सीरीज़ में M टर्म्स दे रखी हैं
तो हम लास्ट टर्म को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए एम से। क्लियर। अगर आपके पास एपी सीरीज़ में एम टर्म्स दे रखी हैं, टोटल एम टर्म्स दे रखी हैं, तो लास्ट टर्म को हम किससे डिनोट करेंगे, ए एम से, या एल भी बोल सकते हैं। लास्ट टर्म को एल से भी डिनोट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं, ऐसे ही लास्ट टर्म को हम एल से भी डिनोट कर सकते हैं, या जो भी लास्ट टर्म गिवन होगी, एनथ टर्म या एमथ टर्म, तो उस तरह से डिनोट कर सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसी फॉर्मूला पर आपके एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस हैं। क्लियर। तो हम देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स in the following table given that a is the first term, d the common difference and a n the nth term of the AP। तो आपको क्वेश्चंस में कुछ एक पार्ट्स दिए हुए हैं, उसमें कुछ एक टर्म्स आपको गिवन हैं और कुछ टर्म्स आपको निकालनी है। जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में लिखा है a आपको 7 गिवन है, d भी आपको गिवन है 3 और n गिवन है 8। हमें a n फाइंड करना है। ठीक है। तो ए एन का मतलब क्या है, मैंने अभी आपको बताया। ए एन मीन्स एनथ टर्म, और एन आपको यहाँ पे 8 गिवन है, तो यानी 8th टर्म निकालनी है हमें। पहले हम ए एन का फॉर्मूला लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 डी, और एन 8 गिवन है तो ए 8 हो जाएगा। क्लियर। ए की वैल्यू भी गिवन है हमें, डी की वैल्यू भी गिवन है, तो हम ए 8 निकाल लेंगे ईजिली, और एन भी गिवन है। तो ए हमने यहाँ 7 डाल दिया, एन की वैल्यू 8 डाल दी, और डी की वैल्यू 3 है। ठीक है। तो 7 प्लस 8 माइनस 1 कितना है, 7। 7 इंटू 3 21, और ये आपका बन गया 28। तो ए एन की वैल्यू आपको मिल गई 28। तो ऐसे ही सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या क्या गिवन है आपको। सेकंड पार्ट में आपको ए गिवन है -18, डी हमें फाइंड करना है, एन गिवन है 10, और ए एन की वैल्यू आपको 0 गिवन है। ठीक है। हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ए एन को। ए एन आपको 0 गिवन है, और ए एन का फॉर्मूला हमें पता है क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ए की वैल्यू पुट कर देंगे -18, प्लस एन की वैल्यू भी गिवन है हमें 10 माइनस 1, और डी हमें फाइंड करना है। तो ये क्या बन जाएगा, 10 माइनस 1 डी इज इक्वल टू 0 प्लस 18 को उधर ले जाओ, ये बन जाएगा 9d इज इक्वल टू 18। डी क्या आ जाएगा, 2। तो यहाँ पे आपको डी 2 मिल गया। क्लियर। इस तरह से थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, ए हमें फाइंड करना है थर्ड पार्ट में, डी आपको गिवन है -3, एन गिवन है 18, और ए एन की वैल्यू गिवन है -5। ठीक है। अब हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है, तो हम यूज़ करेंगे पहले जो जो हमारे पास गिवन है। हमें गिवन है ए एन इज इक्वल टू -5। ठीक है। तो ए एन का फॉर्मूला लगाओ, ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू -5। ए की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ए एज इट इज़। एन की वैल्यू 18 गिवन है, 18 माइनस 1, डी की वैल्यू -3 इज इक्वल टू -5। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये 17 बन जाएगा, -3 इज इक्वल टू -5, यानी ए माइनस 51 इज इक्वल टू -5, और ए क्या बन जाएगा, -5 प्लस 51 यानी 46। ए की वैल्यू मिल गई 46। क्लियर ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 4th पार्ट। यहाँ पर ए आपको गिवन है -18.9, डी गिवन है 2.5, एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और ए एन आपको गिवन है 3.6। ठीक है। तो यहाँ पर हमें एन निकालना है, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है कि एपी सीरीज़ में टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है, तो उसे एन बोलते हैं। कि एन का मतलब ये है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है। तो जो गिवन है उसे यूज़ करते हैं। ए एन आपको बस गिवन है 3.6, ए एन का फॉर्मूला डाल देते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू 3.6।
ए की वैल्यू आपको गिवन है -18.9 प्लस एन निकालना है तो एन एज इट इज़, डी की वैल्यू 2.5। इसे सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 2.5 n माइनस 2.5 इज इक्वल टू 3.6। 2.5 को मल्टीप्लाई कर लिया अंदर, इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे, ये क्या बनेगा माइनस ऑफ 21.4। ठीक है, -3.6 को भी इधर ले आओ लेफ्ट हैंड साइड में और इसे ले जाओ राइट हैंड साइड पर। क्लियर, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। ये बन जाएगा 6 4 10 25 माइनस 2.5 एन, माइनस से माइनस कैंसल तो 25 अपॉन 2.5 बन गया, यानी 25 इंटू 10 अपॉन 25। डेसिमल हमने हटा लिया तो एन की वैल्यू आपको मिल गई 10। क्लियर, तो एन की वैल्यू हमें 10 मिल जाएगी। देखते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में आपके पास ए गिवन है 3.5, डी है आपके पास 0, एन है आपके पास 105। तो ए एन आपको निकालना है। क्लियर, यानी आपको 105th टर्म निकालनी है ए एन में। तो ए एन आपको फाइंड करना है। सबसे पहले हम ए एन का फार्मूला डालेंगे। वैसे तो इसको सॉल्व करके देखने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कॉमन डिफरेंस डी 0 है। यहाँ पर हमें सीधा ही आंसर मिल जाएगा ए एन की वैल्यू 3.5। एनथ टर्म भी आपके पास 3.5 ही होगी, मतलब 105th टर्म भी आपके पास 3.5 ही होगी। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। देखो, अगर आपके पास फर्स्ट टर्म 3.5 है, कॉमन डिफरेंस आपके पास डी 0 है, तो आप 0 ऐड करेंगे फर्स्ट टर्म में, तब भी आपके पास वही टर्म आएगी, 3.5 ही आएगी। 0 ऐड करते जाओगे आपको 3.5 ही मिलेगी टर्म। ठीक है ना, तो आप चाहे 105th टर्म निकाल लो, चाहे 115th टर्म निकाल लो, हर बार आपको 3.5 ही मिलेगा। तो आपको ये आंसर मिल गया। अगर आप चेक करके भी देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करके चेक करके देख सकते हैं। ये आपका 0 बन जाएगा, डी में जब 0 पुट करेंगे तो ये 0 बन जाएगा। तो ए की वैल्यू जो आप डालेंगे 3.5, तो वही आपकी ए 105th टर्म होगी। क्लियर, तो ये आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। तो फर्स्ट पार्ट आपके पास गिवन है 30th टर्म ऑफ द एपी, जो कि आपके पास ये है एपी 10 7 4 एंड सो ऑन अप टू। ये आपके पास एक एपी सीरीज़ है। हमें 30th टर्म निकालनी है और बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो अब हम इजीली निकाल सकते हैं। 30th टर्म आपको फॉर्मूला पता है ए एन का जनरल फॉर्म, तो हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमें ए लिखना है। ए यहाँ पे फर्स्ट टर्म होती है, यानी ए 10। डी क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 7 माइनस 10, तो वो कितना आ जाएगा -3। क्लियर, तो डी भी हमें मिल गया, फर्स्ट टर्म भी मिल गई, और हम 30th टर्म लिख सकते हैं ए 30, यानी वो क्या बन जाएगा ए प्लस 30 माइनस 1 डी। क्लियर, ये जनरल फॉर्मूला होता है। एन में मैंने 30 पुट कर दिया। अब ए और डी की वैल्यू भी हम डाल देंगे, ये 29 बन जाएगा। डी क्या है -3, तो 10 माइनस 29 को 3 से मल्टीप्लाई करो 87, तो यानी -77, यानी सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर, ऐसे ही सेकंड पार्ट में हमें निकालना है 11th टर्म ऑफ द एपी। एपी आपके पास ये है -3 माइनस 1/2 2। तो ऐसे ही हम करेंगे, ए की फर्स्ट टर्म लिख लेंगे और डी लिख लेंगे। A2 माइनस A1, A2 है -1/2 माइनस ऑफ A1 है -3। तो आपको ये बहुत ध्यान से करना है स्टेप।
कई बार हम जल्दी जल्दी में माइनस भूल जाते हैं, तो वो आपको ध्यान देना है। तो -1/2 + 3 बन जाएगा अब। क्लियर? तो ये बन जाएगा -2 एलसीएम लेंगे तो -1 + 6 यानी 5/2। ठीक है, तो हमें डी मिल गया 5/2, ए मिल गया -3। हमें 11th टर्म निकालनी है, तो एन को हम 11 पुट कर देंगे। ए + 11 - 1 डी, ए की वैल्यू -3 + 11 - 1 10, डी की वैल्यू 5/2। ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2 5 द 10, तो ये बन जाएगा -3 + 25, और ये क्या बन गया 22। ये आपका बी राइट आंसर है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इन दी फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। तो हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें इस बॉक्स में क्या वैल्यू आएगी वो फाइंड करनी है, और ये एपी सीरीज़ है। ठीक है, एपी सीरीज़ में हमने इसे फर्स्ट टर्म बोला था, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। तो हमने इसे डिनोट ऐसे किया था A1 A2 A3 से। और हमें पता है इन AP कॉमन डिफरेंस सेम होता है हर एक टर्म के बीच में, तो यानी A2 - A1 या A3 - जब A2 निकालेंगे आप वो सेम होगा। ठीक है, A2 - A1 ये कॉमन डिफरेंस इसके बीच का, और A3 - A2 के बीच का भी कॉमन डिफरेंस सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम इसको यूज़ कर लेंगे। A1 की वैल्यू हमें 2 गिवन है, A3 की 26 गिवन है। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। A2 को इधर ले आओ, 2 को उधर ले जाओ, तो ये बन जाएगा 2A2, ये 28, तो A2 की वैल्यू हमें मिल गई 14। क्लियर? तो A2 की वैल्यू हमें मिल गई 14। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें ये फाइंड करनी है वैल्यू, और ये 13 गिवन है, ये वैल्यू भी फाइंड करनी है, और ये 3 गिवन है। यानी A1 हमें निकालना है, A2 गिवन है, A3 निकालना है, और A4 गिवन है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं A1 निकालना है, A2 हमें गिवन है 13, A3 हमें निकालना है, A4 को लिख लेते हैं 3। जो जो गिवन है उसे यूज़ कर लेंगे। A2 = 13 गिवन है। A2 को हम कैसे लिख सकते हैं, A + D, बताया था मैंने, ये 13 हो गया। और A4 को क्या लिख सकते हैं, A + 3D बाय द जनरल फॉर्मूला। AN की वैल्यू हमें पता है, AN की वैल्यू हमें पता है A + n - 1D। तो आप n की वैल्यू यहाँ पर पुट करके, जैसे यहाँ पर 2 है तो यहाँ पुट करके लिख सकते हैं, अगर आपको नहीं याद ये वैल्यू। ऐसे ही n को जब हम 4 पुट करके यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो A + 3D बनेगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा A + 3D = 3। तो आपको यही फॉर्मूला याद रखना है। तो यहाँ से 2 इक्वेशंस मिल गई, तो हम इसे सॉल्व करके A और D निकाल सकते हैं। अगर हमें A और D मिल जाए तो हम कोई सी भी टर्म AP सीरीज़ की लिख सकते हैं। क्लियर? तो इसे हम सॉल्व करेंगे। A + D = 13 और A + 3D = 3। तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे टर्म, ये बन जाएगा -2D = 10। तो D मिल गया आपको -5। क्लियर? D मिल गया -5। D अगर आपको -5 मिल गया तो A हम निकाल सकते हैं बाय दिस इक्वेशन। तो पुट कर देंगे D की वैल्यू, A आ जाएगा 18। A अगर 18 आ गया दैट मीन्स आपको फर्स्ट टर्म मिल गई, क्योंकि हम A1 को ही A बोलते हैं। ठीक है ना, तो A1 तो आपको मिल गया 18, ये बॉक्स तो आपका फिल हो गया। अब हमें A3 निकालनी है। A3 क्या होता है, A + 2D। A की वैल्यू आपको मिल गई 18, D की वैल्यू आपको मिल गई -5। तो इसमें पुट करेंगे और आपको A3 की वैल्यू भी मिल जाएगी 8, तो हमें ये बॉक्स भी मिल गया।
क्लियर। थर्ड पार्ट देखते हैं। आपके पास ये गिवन है, ये वैल्यूज़ फाइंड करनी है। सेम वैसे ही करेंगे। A1 गिवन है, A2 निकालना है, A3 निकालना है, A4 गिवन है। तो A1 आपको गिवन है 5, A4 का मतलब क्या हो गया A+3D, और ये कितना हो जाएगा 9 × 1/2, मतलब कितना हो गया 19/2। ठीक है, तो A+3D = 19/2 हो गया। A की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें 5, तो यहाँ से हमें D भी मिल जाएगा। नाइन बाई टू आ गया ये। 3D = 9/2, यानी D = 9/2 × 1/3। ठीक है, तो यहाँ से 3 से 9 कैंसिल, तो D आ गया 3/2, और A है हमारे पास 5। तो दो वैल्यूज़ हमें A और D की चाहिए, तो हम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। A2 भी निकाल सकते हैं, A3 भी निकाल सकते हैं। A2 क्या होता है A+D, तो वो बन जाएगा 5 + 3/2, तो कितना बन गया 13/2। सॉल्व कर लेना एलसीएम लेके। और A3 कितना होता है A+2D, तो वो बन जाएगा 2 × 3/2, यानी 2 से 2 कैंसिल, 5 + 3 8। तो ये दो वैल्यूज़ भी आपको मिल गई। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखते हैं। हमारे पास गिवन है -4, ये हमें 4 टर्म्स निकालनी है, और एंड में हमें 6 गिवन है। तो यानी आपको A1 गिवन है, A2 निकालना है, A3 A4 निकालना है, A5 और A6 आपको गिवन है। तो जो जो गिवन है हम उसे लिख लेते हैं। A1 गिवन है और हमें गिवन है A6। इसे यूज़ करेंगे। A1 को तो हम A ही बोलते हैं फर्स्ट टर्म। ठीक है, A6 का हम फॉर्मूला लगा लेंगे, A+5D = 6। तो यहाँ से हमें D मिल जाएगा। A की वैल्यू यहाँ पुट करके 6 + 4, यानी D आपको 2 मिल। तो अब आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। A2 भी लिख सकते हैं। A2 क्या होता है A+D, तो यानी -4 + 2, दैट मीन्स -2। A3 क्या होता है A+2D, तो यानी -4 + 2 × 2, तो ये मिल जाएगा 0। A4 = A+3D, यानी -4 + 3 × 2, यानी -4 + 6 और 2। A5 क्या होता है A+4D, तो ये -4 + 4 × D की वैल्यू 2, तो ये मिल जाएगा 4। क्लियर। तो हमें सारी वैल्यू मिल गई, A2 की भी, 3 A4 A5 सब की वैल्यू हमें मिल गई। तो जो आपके पास गिवन है उसका यूज़ कीजिए, वहाँ से A और D की वैल्यू निकाल लीजिए। A और D की वैल्यू आपको मिल गई, तो आप कोई भी टर्म लिख सकते हैं ईजिली। ठीक है, ऐसे ही फिफ्थ पार्ट हो जाएगा। फिफ्थ पार्ट में आपके पास A1 मिसिंग है, A2 गिवन है, A3 मिसिंग, A4 A5 मिसिंग है, A6 की वैल्यू गिवन है। तो गिवन वैल्यूज़ हम उठाएंगे, वहाँ से A और D की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ से आपका क्या बनेगा A+D = 38, और यहाँ से क्या बन जाएगा A+5D = -22। दो इक्वेशंस मिल गई, दो इक्वेशंस को सॉल्व कर लो, A और D की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो इसे सॉल्व करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा D - 5D = 38 + 22। ठीक है, ये तो अब आप कर सकते हैं इजली। सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों इक्वेशन, तो ये बन जाएगा 60, तो D बन जाएगा -15। ठीक है, तो D अगर आपको -15 मिल गया, तो हम A+D = 38 जो आपके पास है उसमें पुट करके हम A की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो A की वैल्यू मिल जाएगी 38 + 15 53। A हमें मिल गया 53, यानी हमें फर्स्ट टर्म मिल गई 53। A1 हमें मिल गया 53,
3। अब हमें A3, A4 और A5 निकालना है। तो A3 की वैल्यू क्या होती है? A प्लस 2D। ए की वैल्यू भी मिल गई हमें, डी की वैल्यू भी मिल गई, तो पुट करेंगे सारी वैल्यूज़ और वैल्यू निकाल लेंगे। 23 बन जाएगा ये। ठीक है, A4 A प्लस 3D, 53 प्लस 3 इंटू -15, 45 और ये बन जाएगा 8। ठीक है, ऐसे A5 A प्लस 4D, 53 प्लस 4 इंटू -15, तो ये बन जाएगा 53 माइनस 60, तो यानी -7। क्लियर? तो हमें सारी वैल्यूज़ मिल गई। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विच टर्म ऑफ द AP इज 78? ये आपके पास एक AP सीरीज है। 3, 8, 13, 18, ये आपके पास एक AP सीरीज है और उस सीरीज में कहीं पर 78 आ रहा है। तो हमें बताना है कि वो कौन से नंबर पर है। विच टर्म ऑफ द AP, जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, तो हमें बताना है ये कौन से नंबर की टर्म है, यानी हमें n फाइंड करना है। ठीक है, इसे हम AN सपोज कर लेते हैं कि ये nth टर्म है। अगर इसे हमने nth टर्म सपोज किया तो इसे हम AN बोलेंगे। जैसे अगर इसको हमने फर्स्ट टर्म बोला तो इसको A1 बोलते हैं। ऐसे अगर हम इसको nth टर्म सपोज किया है तो ये AN हो जाएगी। ठीक है, तो यानी AN आपको 78 गिवन है और हमें निकालना है N। तो यूज़ करेंगे फॉर्मूला A प्लस N माइनस 1D इज इक्वल टू 78। तो यहाँ से A और D फाइंड करेंगे AP सीरीज से। A तो आपके पास गिवन है 3 फर्स्ट टर्म, D कैसे निकालेंगे? A2 माइनस A1, 8 माइनस 3 दैट मीन्स 5। ठीक है, तो हम पुट कर देंगे इसमें वैल्यू। A3 है, N हमें फाइंड करना है एज इट इज़, D की वैल्यू 5 इज इक्वल टू 78। सॉल्व कर लेते हैं इसे। 5N माइनस 5 इज इक्वल टू 78। 3 माइनस 5 इज -2 प्लस 5N इज इक्वल टू 78, यानी 5N इज इक्वल टू 78 प्लस 2 दैट मीन्स ये 80। तो N की वैल्यू आ गई 80/5, दैट मीन्स ये आपकी 16th टर्म है। ठीक है, तो हम लिखेंगे हेंस 78 इज द 16th टर्म। क्लियर? 5th क्वेश्चन देखेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग APs। तो यहाँ पर आपको ये AP गिवन है 7, 13, 19 एंड 205 तक की जा रही है सीरीज़। तो हमें बताना है कि इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स हमें वही N फाइंड करना है। अगर मैं लास्ट टर्म को AN सपोज कर लेती हूँ तो हमें N फाइंड करना है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसके अंदर। क्लियर? तो 4th क्वेश्चन जैसे ही हो गया, N फाइंड करना है हमें। AN हम सपोज कर लेंगे 205। ठीक है, तो A क्या हो जाएगा यहाँ पे 7, D क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, दैट मीन 13 माइनस 7 कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो हमें D मिल गया, A मिल गया। AN का फॉर्मूला हमें पता है, वो होता है A प्लस N माइनस 1 D इज इक्वल टू 205। पुट कर देंगे इसमें वैल्यूज़। तो हमने पुट की, A की वैल्यू 7 है गिवन, प्लस N हमें फाइंड करना है, D हमें 6 मिला है और यहाँ पे है 205। क्लियर? तो सॉल्व कर लेते हैं इसे। 6N माइनस 6 इज इक्वल टू 205। 7 माइनस 6 इज 1 प्लस 6N 5। 6N इज इक्वल टू 205 माइनस 1 दैट मीन्स 204 और N क्या हो जाएगा 204 डिवाइड बाय 6 दैट मीन्स 35।
4। तो n आपको मिल गया 34। दैट मीन्स यहाँ पर आपके पास टोटल 34 टर्म्स है। ठीक है, हेंस लिख देंगे टोटल टर्म्स इन AP इज इक्वल टू 34। सेकेंड पार्ट ये गिवन है, यहाँ पे भी नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, तो इसे an सपोज कर लेंगे लास्ट टर्म को, n फाइंड करना है, a आपके पास 18 हो जाएगा, d निकालना है a2 माइनस a1। a2 क्या है, इसे सॉल्व करके लिख लेंगे 15 टू द 30 प्लस 1 31, 31/2 माइनस 18 अपॉन 1। तो इसे सॉल्व कर लेंगे, ये 36 होता है तो -5/2। तो d आपको मिल गया -5/2, a मिल गया 18 और an है आपके पास -47। पुट कर देंगे सारी वैल्यूज़, a 18 प्लस n -1, d हो जाएगा -5/2। इसे सॉल्व करेंगे +5/2, 18 प्लस 5/2 को सेपरेट कर लेते हैं और -5/2 n को सेपरेट, इसे सॉल्व कर लेते हैं 41/2 बनेगा ये जब एलसीएम लेंगे। ठीक है, और प्लस 47 को भी इधर ले आओ, ये आपको कैलकुलेशंस करनी आती हैं, आप कर सकते हैं। और ये क्या बनेगा सॉल्व करके, 41 एज इट इज़ प्लस 47 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 94। ठीक है, बाकी पार्ट हम यहाँ पे करेंगे। ये बन गया 5 और 9 और 4 13/2। ठीक है, इज इक्वल टू 5/2 n। n की वैल्यू निकालनी है हमें, तो 135/2 अपॉन 5/2, और इसे हमें पता है हम कैसे लिख सकते हैं 135/2 इंटू 2/5। 2 से 2 कैंसल, कितना बन गया 27। तो n आ गया आपके पास 27। हेंस टोटल नंबर ऑफ टर्म इज 27। क्लियर।